टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 19 करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ये एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और यह एक अमेरिकन राइटर है। तो इन्हें बेहतर तरीके से इस पोएम को समझते हैं और फिर इसमें में जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसका हम आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from the hemlock tree। जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया बर्फ की मतलब कण, बर्फ का कण, वो हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री क्या होता है दोस्तों? वो अमेरिका में पाया जाता है, एक जहरीला होता है। और तो जिस तरह से तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया बर्फ की एक कण, जो बारीकी सी कण, उस पेड़ पर बर्फ के छोटे छोटे कण जो थे, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड ऑन सेव्ड सम पार्ट ओह ऑफ ए डे आई हैड रीड। ये जो दृश्य है, यह पोएट कवि के मूड को जो है ना क्या करता है, बदल देता है, अर्थात चेंज कर देता है। पहले वो दुखी था और अब वह खुश हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ बहुत सारे रीज़न हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, मतलब दिन का जो हिस्सा मैंने ऐसे ही ख़त्म कर दिया था, उसके हिस्सा जो है वह उसे बचा लिया, ऐसा लग रहा है पोएट। क्योंकि पोएट अब हैप्पीनेस में आ गया है, जो उन्हें खुश कर दिया है। तो आइए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देयर आर मोमेंट इन लाइफ व्हेन यू फील अनहैप्पी बट नेचर चीयर्स अप यू। ये आपके लाइफ में कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आपको अनहैप्पी करता है, बट आपको नेचर जो है ना क्या होता है, उसे खुश कर देता है, आपको बहुत आनंदमय कर देता है, खुश कर देता है। तो पार्ट ए में है दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ लुकिंग एट द राइजिंग सन, ये तो मुझे करता है हैप्पी, मुझे भी करता है। ये जितने जो 10 पॉइंट है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मुझे हैप्पी कर देता है ये नेचर। तो बट आपको कौन कौन सा करता है, उसमें आपको इसे टिक करना है और फिर इसे आपको अपने आंसर की कॉपी में लिखना है, वर्कशीट की कॉपी में। तो सेकंड वन है दोस्तों, ए न्यू लीफ ऑन ए प्लांट, वो भी मुझे खुश कर देता है। ए फ्लावर बर्ड ऑन ए प्लांट, द साउंड ऑफ बर्ड इन द मॉर्निंग, ए क्लाउडी स्काई, rain on a hot day, birds in a water bath, a dancing peacock, a star-studded sky, a laughing face। तो ये सारे की सारी चीज़ें दोस्तों मुझे खुश कर देता है, बट आपको जो खुश करता है उसे ही आपको जो है ना टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं, इसे पढ़ते हैं। पोएट जो ये पोएम का जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ये है द सच थिंग्स मेक us feel happy instantly and our mood improve making us joyful। the poet has a similar experience one day। मतलब ये जो पोएम का मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया, उसी का एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। तो अब आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और फिर हम समझेंगे जो डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही बेहतर पोएम कैसे है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम क्या है। तो इसमें आइए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सारे, तो पार्ट ए का मैंने, मुझे जो जो अच्छा लगा था उसको मैंने टिक किया था, और आपको जो अच्छा लगे उसे टिक करेंगे। पार्ट बी में है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड द नेम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो दोस्तों अगर आप नेम ऑफ द पोएट भी साथ में लिखते तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके आंसर राइटिंग को और इफेक्टिव बनाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट हैपेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रो ऑन द ट्री, टिक द करेक्ट। प्रेजेंस ऑफ द क्रो ऑन द ट्री, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, सेकेंड नंबर है, व्हाट हैपेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रो ऑन द ट्री, टिक द करेक्ट। देयर वॉज ए बर्ड साउंड, द ट्री लुक्ड ब्यूटीफुल, सम स्नो फ्लैक्स सूक डाउन ऑन द पोएट। ये क्या हुआ दोस्तों, ये जब ऐसा हुआ तो इसका आंसर दोस्तों है
सम स्नो फ्लैक्स सूक डाउन ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर जो है ना वो कुछ कण, बारीकी सा कण जो हेमलॉक ट्री का, वो गिरा। कैन यू गेस द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट जस्ट बिफोर द एक्टिविटी ऑफ द क्रो? क्या आप गेस कर सकते हैं एक्टिविटीज के पहले के माइंड का, जो पोएट ने जो यहाँ एक्सप्लेन किया है? पोएट जो हैप्पी फील किया है, एक डिसअपॉइंटेड मूड से एक हैप्पीनेस मूड में आया है, तो इसमें करेक्ट करना है आपको। द पोएट वॉज अनॉयड एंड एंग्री, he was happy, he was in a state of despair, because वो he was in a state of despair में था वो दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द पोएट फील जस्ट आफ्टर द क्रो सूक डाउन सम स्नो फ्लैक्स? टिक द करेक्ट। तो इसका आंसर दोस्तों होगा हीज मूड चेंज्ड, उनका जो मूड हो गया वो चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, चूज द लाइन फ्रॉम द पोएम विच शोज दैट द पोएट हैड बीन सैड ड्यूरिंग द डे। तो कौन सा लाइन है? तो दोस्तों ये वाला लाइन है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। तो ये लाइन है दोस्तों, जो पोएम को एक क्या कर रहा है, पूरे दिन का जो लाइफ है, मतलब वो उसे लग रहा है जो वो हैप्पीनेस को आप क्या किया, सेव कर लिया है। मतलब वो जो मूड जो उसका ख़राब था वो एक बेहतर मूड में आ गया है। ठीक है दोस्तों, दिन का जो हिस्सा वो उसने ऐसे ही ख़त्म कर दिया था, उसका हिस्सा जो वह उसे ऐसा लग रहा है जो बचा लिया है, अपने आप को खुश कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द करेक्ट राइम स्कीम यूज बाय द पोएट इन दिस पोएम? तो ए बी टाइप राइम स्कीम यूज किया गया दोस्तों। इसको आप हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए, द बे ऑफ ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ द स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, ही गेव मी हार्ट, ए चेंज ऑफ मूड। तो ए बी का इसमें साउंड आ रहा है, तो ये राइमिंग वर्ड जो दोस्तों इसमें यूज है जो है ना, ए बी है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं दोस्तों। 6 तो हमने देख लिया। 7, नेचर कैन गिव अस ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस। नेचर हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकता है। व्हेन वी आर द फीलिंग लो, जब हम मूड मेरा ऑफ होता है, जब हमारा मूड कम ऑफ होता है, तो हमें नेचर बहुत सारे खुश हैप्पीनेस दे सकता है। राइट अबाउट वन ब्रीफली, एक्सप्लेन व्हाट मेड यू फील सैड। अब उसको छोटे में लिखे, जो आपको क्या ऐसा चीज़ है जो आपको सैड कर दिया हो, और एक्सप्लेन व्हाट मेड यू फील सैड एंड हाउ नेचर गेव यू हैप्पीनेस, और नेचर आपको कैसे हैप्पीनेस दे दिया है। यू मे बिगिन लाइक दिस, द आई वॉज नॉट इन गुड मूड दैट डे बिकॉज ऑफ लूजिंग माई फ़ोन। तो इसने मैंने अपने फ़ोन के बारे में लिखा है दोस्तों। आप अपने जो है ना नेचर के ट्री के बारे में लिख सकते हैं, आप क्लाउडिंग स्काई के बारे में लिख सकते हैं। नेचर आपको जिस तरह से हैप्पीनेस देता है, ठीक है दोस्तों। या फिर आप रेन ऑन ए हॉट डे के बारे में भी लिख सकते हैं, वर्ड इन ए वाटर बाथ के बारे में भी लिख सकते हैं, ए डांसिंग पीकॉक भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने मोबाइल लूजिंग के बारे में, मोबाइल जब मेरा खो गया तो मैं काफ़ी सैड हो गया था। माई फोन एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, देन आई विजिटेड माई गार्डन, तब मैं गार्डन गया। आफ्टर सम टाइम रेन स्टार्टेड, तब बारिश स्टार्ट हो गया। द साउंड ऑफ पीकॉक कम इन माई ईयर, साउंड ऑफ पीकॉक, पीकॉक का जो आवाज़, मोर को जो नाचने का जो आवाज़ था वो मेरे कानों में गूंज रहा था। दिस टाइम द नेचर गिव ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, यह वो समय था जो नेचर हम मुझे बहुत हैप्पीनेस दिया था। सो डैट इट चेंज्ड माई मूड इन हैप्पीनेस, तब मेरा मूड जो यहाँ इसलिए हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों ये था आपका क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 19। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।